मैं रवीश कुमार। चिप्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक लपक झपक कर खाने वालों, निगल जाने वालों को पता होना चाहिए कि फैक्ट्री में तैयार किया हुआ इस तरह का खाना आपके शरीर को भी खा रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों में मोटापे का तेजी से विकास कर रहा है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का विस्तार हो रहा है। डायबिटीज टाइप 2 और बीपी के प्रसार की क्या ही बात करें, किडनी की बीमारी भी इसके कारण बढ़ती जा रही है और अवसाद भी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के खतरों पर जब भी बात होती है, ऐसी चीजें बनाने वाली कंपनियां अपने पैसे के दम पर बहस की दिशा बदल देती हैं। अरबों रुपए ऐसे रिसर्च संस्थानों को फंड किए जाते हैं जो आपकी जहन में यह बात ठेल देते हैं कि इन चीजों के खाने से मोटापा या बीमारी नहीं आती, आपके कसरत नहीं करने से यह सब होता है। कसरत तो करना ही चाहिए, लेकिन इन चीजों के खाने से भी बीमारी होती है। उसका दोष आप इस पर नहीं डाल सकते कि आलसी जीवन की वजह से ये बीमारियां फैलती जा रही हैं। लांसेट की नई रिपोर्ट बताती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सेवन का संबंध अब कई बीमारियों से सीधा सीधा देखा जा सकता है। हम इस वीडियो में आपको डराना नहीं चाहते, जागरूकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन वैसी जागरूकता नहीं जिसके नाम पर बिहार में जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिए गए और बदले में जीविका दीदी महिला वोटरों को बूथ तक ले जाने में सक्रिय हो गई ताकि जिसने 10,000 दिए हैं उसे वोट मिल जाए। इसे भी जागरूकता का ही नाम दिया गया, लेकिन चुनाव को गोल कर दिया गया। इसी दिल्ली में हवा में जहर है। क्या राजनीतिक और सामाजिक चेतना पर कोई फर्क पड़ा? जबकि 10 साल से इस एक शहर में हमारा मकसद जरा इसके उलट है। हम चाहते हैं कि अगर आप चिप्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के पीछे भागे जा रहे हैं तो दुकान बाजार से लौट आइए और यह वीडियो देखिए। जैसे 10,000 रुपए से लोकतंत्र का हार्ट पंचर हो गया, तो बर्गर, चिप्स खाते रहने से भी आपका हार्ट खराब हो सकता है। इन कंपनियों का प्रचार तंत्र इतना विशाल है कि उनके आकर्षण, ब्रांड एम्बेसडर की चमक के पीछे हम सबकी बातें कौन सुनेगा। हवा में जहर को लेकर घनघोर बहस हो रही है। यही आत्मविश्वास कंपनियों का भी होता है कि ऐसी रिपोर्ट से कितनी भी गंभीर बातें आ जाएं, लोग अपने बच्चों को फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। लांसेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट बनाने वाली केवल 3 कंपनियों ने अपने विज्ञापन पर $13.2 बिलियन खर्च किए। भारतीय रुपए में यह राशि 1.25 लाख करोड़ से अधिक की होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऑपरेटिंग बजट से 4 गुना ज्यादा पैसा 3 कंपनियां केवल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के विज्ञापन पर खर्च करती हैं। जैसे 10,000 के आगे लोकतंत्र की सेहत की बात बेमानी रह गई, उसी तरह 1.25 लाख करोड़ के विज्ञापन के आगे लोग के स्वास्थ्य की बात भी हवा में उड़ जाएगी। लेकिन इसके बाद भी यह तथ्य नहीं बदलेगा कि 10 रुपए का चिप्स जिस रफ्तार से स्वाद का सुख देता है, इसके खाने की आदत आपको बीमारियों का दुख भी दे सकता है। बड़े से बड़ा फिल्म स्टार 10 करोड़ 20 करोड़ लेकर इनके प्रोडक्ट का प्रचार करता है, जैसे 10,000 लेकर जीविका दीदियों ने बिहार में किया। इस उद्योग के पीछे एक नया उद्योग है जो दिन रात अलग अलग माध्यमों से आपको यही समझाने में लगा है कि इनके खाने पीने से कुछ नहीं होता। पैसे लेकर बकवास करने वाले इन इन्फ्लुएंसर की बातों को सुनकर लोग अपना उपवास तोड़ते हैं और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भकोसने लग जाते हैं। मेडिकल साइंस का एक विश्वविख्यात जर्नल है लांसेट। इसने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर 3 शोध पेपर की एक सीरीज प्रकाशित की है। इस रिसर्च प्रोजेक्ट में दुनिया के 20 देशों की 44 यूनिवर्सिटियों के 40 से अधिक वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर सालों से शोध कर रहे हैं। इन सभी का जो भी अनुभव रहा है, उसे लेकर 3 रिसर्च पेपर तैयार किया गया। यानी कई तरह के प्रयोगों, अनुभवों का निचोड़ है इस पेपर में। हम इस वीडियो में उदाहरण के तौर पर बार बार चिप्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज का नाम ले रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड केवल यही नहीं है, और भी कई चीजें हैं।